सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। नमस्ते आचार्य जी। आचार्य जी, एक सिचुएशन है, जैसे बाहर कुछ हो रहा है, दुख सुख, और वो मेरे पे घट रहा है और पीछे से कोई देख रहा है, और फिर उसको मैं जानना चाह रही हूँ कि वो कौन है। फिर जैसे मैं कोई भी चीज़ देख रही हूँ, पहले मैं चांद देख रही थी, अब वो मुझे मेरी तरफ लेके आता है कि ये कौन देख रहा है, ये फिर उसके बाद ये कौन जानना चाह रहा है। फिर अगर मैं बुक भी पढ़ रही हूँ तो ये कौन बुक पढ़ रहा है, ये कौन समझना चाह रहा है। तो अब सारी सिचुएशंस जो है वो ऐसे मेरे पे आ रही है और ये दिन भर दिन बढ़ता जा रहा है। अगर ये नहीं समझ में आ रहा है कि कौन देख रहा है, कौन पढ़ रहा है, वगैरह वगैरह, तो ये सवाल छोड़िए, ये पूछ लीजिए कि मैं ये क्यों कर रही हूँ। करने वाली, पढ़ने वाली मैं ही हूँ। मैं ये जो भी कुछ अभी कर रही हूँ, इसमें मेरा इरादा क्या है। ठीक है, चीज़ों को जितना स्पष्ट, साफ, सीधा रखा जाए अच्छा है। दृष्टा कौन है, इत्यादि इत्यादि, ये बार बार पूछना उलझा सकता है। तो यही कह दीजिए, मैं हूँ दृष्टा। कर्ता कौन है, मैं हूँ कर्ता, और कोई है भी नहीं। श्रोता कौन है, मैं हूँ श्रोता। जवाब मिल गया। अब अगला सवाल ये होगा कि मैं जो सुन रही हूँ, मैं वही क्यों सुन रही हूँ। मैं जो कर रही हूँ, मैं वही क्यों कर रही हूँ। जो देखा उसी को क्यों देखा। जो अभी करने का निर्णय लिया, उसमें और भी कुछ हो सकता था, कई विकल्प थे। यही चीज़ क्यों चुनी। सुनना ये भी जा सकता था, सुना वो भी जा सकता था, सोचा ये भी जा सकता था, सोचा वो भी जा सकता था। किस आधार पर चुनाव हो रहा है, किस आधार पर विकल्पों का निर्णय हो रहा है, ये पूछ लीजिए। ठीक है। हुआ क्या है कि मैं कौन हूँ, ये कौन है, वो कौन है, ये प्रश्न इतने शास्त्रीय हैं, इतने क्लासिकल हैं कि इनके साथ एक आभा जुड़ गई है, एक व्यर्थ का रहस्यवाद जुड़ गया है। रहस्यवाद, मिस्टिसिज्म अपने आप में बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन जब रहस्य रहने के लिए ही रहस्य हो तो फिर कोई फायदा नहीं ना। इरादा ही नहीं है कुछ जानने का, इसके लिए मैं घोषित कर दूं कि ये तो चीज ही रहस्यमयी है, तो अपने खिलाफ मैं धोखा कर रहा हूं ना। जिसको आसानी से एकदम सीधे सीधे जाना जा सकता हो, उसको मैं मिस्टिकल घोषित कर दूं, तो ये मैं क्या कर रहा हूं। जानने के खिलाफ षड्यंत्र हुआ ना ये। भाई, आपका किसी चीज के प्रति रुझान हो जाता है, और रुझान से ही सब आता है। श्रवण, मनन, चिंतन, अवलोकन, आप जो कर रहे हो आता तो कामना से ही है। कामना कभी स्पष्ट होती है और कभी पीछे होती है, दबी छुपी, पर जो भी हम करते हैं उसके पीछे कामना होती जरूर है।
अब जानना ही नहीं चाहते कि वो कामना है क्या, तो हम कह देते हैं कि ये जो मैं कर रहा हूं वो किसी रहस्यमयी स्रोत से आ रहा है, उसके पीछे कोई मिस्टिकल इंस्पिरेशन है। मिस्टिकल क्या है? कामना है। कामना में क्या मिस्टिसिज्म? और फिर हम ये कर सकते हैं कि किसी ग्रंथ का, किसी शास्त्र का कोई श्लोक उद्धृत कर दें जिसमें हो कि आत्मा को जाना नहीं जा सकता, सत्य अज्ञेय या प्रमेय होता है। अरे आत्मा को नहीं जाना जा सकता, सत्य अज्ञेय होता है, लेकिन हम जो कुछ कर रहे होते हैं उसमें आत्मिक कितना होता है वो थोड़े ही सत्य है, उसको तो जाना जा सकता है ना। तो उसको आप क्यों बिल्कुल ऐसे अभी वर्णन कर रही हैं जैसे पता नहीं कितनी खुफिया बात हो? जैसे किसी अज्ञात अगाध गुफा में आपने प्रवेश कर लिया हो, जहां कुछ दिखाई नहीं दे रहा, अंधेरा है, प्रकाश की संभावना नहीं, और आप कह रहे हैं क्या है ये, क्यों है ये? जो कुछ है बहुत सीधा साधा है। हम और दिन भर क्या करते हैं? कभी टॉफी खा ली, कभी कपड़ा पहन लिया, कभी रुपया कमा लिया, कभी रुपया खर्च कर दिया, यही तो करते हैं। इसमें मिस्टिकल क्या है? इसमें ऐसा क्या है कि मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि कर्ता कौन है, श्रोता कौन है, दृष्टा कौन है? कौन है? आपको नहीं पता कौन है? कौन है? आप हो, आपकी कामनाएं हैं। लेकिन आप गौर करिएगा, जहां कहीं भी हम अपने मंसूबे छुपाना चाहते हैं वहां हम बीच में कोई खुफिया चीज ले आते हैं। उदाहरण के लिए आप किसी के प्रेम में पड़ गए। अब प्रेम में क्यों पड़ते हैं? सबको पता है क्यों पड़ते हैं, लेकिन न तो आप खुद को जाहिर करना चाहते कि ये जो आप प्रेम में पड़े हैं इसकी असलियत क्या है, ना आप किसी और को बताना चाहते। तो कोई आपसे पूछता है कि ये क्या हुआ, भाई तुम्हें फलाने से इश्क कैसे हो गया, तो आप कहते हैं न जाने क्या बात है, न जाने। अरे न जानने की बात क्या है? बात बहुत सीधी सीधी है, कामना है, और क्या है? तो व्यर्थ ही मिस्टिफाई मत करिए ऐसी चीजों को जो पूरे तरीके से भौतिक हैं, प्राकृतिक हैं, प्रकट हैं और स्पष्ट हैं। और इस शब्द से जरा बच के रहिएगा। कौन सा शब्द? अज्ञात। कोई बोले पता नहीं क्यों, न जाने क्या हुआ जो तूने छू लिया, खिला गुलाब की तरह मेरा बदन। तुम्हें नहीं पता क्या हुआ, न जाने क्या हुआ माने क्या? कौन सी ऐसी इसमें रहस्यमयी बात है, तिलिस्मी? कीड़े मकोड़ों को भी पता है, पक्षियों को भी पता है, पूरी प्रकृति वही कर रही है, और तुम कह रहे हो न जाने क्या हुआ। आधे फिल्मी गीतों में ये जरूर होता है न जाने। जब भी ये न जाने कहा जा रहा हो तो समझ लो सब जानता है, सब जानता है, लेकिन बेईमान है तो मानना नहीं चाहता कि जानता है। तो ऐसा कहेगा कि अरे पता नहीं कौन सी गहरी बात है, दो चार जासूस लगाए जाएं तो पता चले, और फिर जासूस भी नहीं पता चलता। बात को समझ रहे हैं? और हम इसका बहुत नाजायज फायदा उठाते हैं अपनी जिंदगी में। मैं नहीं कह रहा आप उठा रही हैं, दोषारोपण नहीं कर रहा हूं, एक सार्वजनिक बात कर रहा हूं। क्या नाजायज फायदा उठाते हैं? आपको कुछ करना है, कारण आप जानते हैं और कारण अच्छा नहीं है, तो आप कह देते हैं ये तो मेरी एक अनरीजनेबल अर्ज है, इसमें रीजन नहीं चलता। तो जानते बूझते रीजन को, कारण को दफन करने का हमने ये खूब तरीका निकाला है कि जब भी कोई ऐसी चीज हो जिसका रीजन बहुत घटिया हो तो कह दो वो अनरीजनेबल है।
अनरीजनेबल समझ रहे हो ना? कोई कहता एक अनरीजनेबल लव है, एक अनरीजनेबल डिजायर है। अरे उसमें बात ये नहीं है कि इट इज नॉट रीजनड या उसका कोई रीजन है नहीं, कारण है नहीं। कारण है, बस कारण ऐसा है कि तुम बोल भी नहीं सकते मुंह से, गाली की तरह है वो कारण, तो इसीलिए स्वीकार नहीं करना चाहते। और अध्यात्म में तो ये बहुत होता है। जो भी आपको मिले, जो बोले अरे फलानी चीज इज बियॉन्ड रीजन, तो समझ लो जिस भी चीज की बात कर रहा है बहुत घटिया चीज है, और उसका रीजन अगर मुंह से बोल दिया तो शर्म आ जाएगी। तो इसलिए क्या कह रहा है कि ये चीज तो अकारण है या कारण के अतीत है। अकारण नहीं है, कारण है, बिल्कुल कारण है, और बहुत सीधा साधा कारण है। सड़क पे चलते पशु भी उस कारण को जानते हैं। बस आपकी नैतिकता आपको उस कारण को स्वीकार नहीं करने दे रही। बात समझ में आ रही है? सत्य के अलावा सब कुछ जाना जा सकता है, तो बहुत जल्दी से घोषित मत कर दिया करिए कि फलानी चीज तो जानी ही नहीं जा सकती। लोग आते हैं कहते हैं अरे स्त्री मन, नारी चरित्र, इन्हें कौन समझ पाया आज तक, देवता भी हार गए। सत्य के अलावा बेटा सब समझा जा सकता है। मनुष्य ही है स्त्री, वहां ऐसा कौन सा राज है जो तुम्हें समझ में नहीं आ रहा? हां, समझने के लिए जो समझदारी चाहिए वो आपके पास ना हो तो कुछ समझ में नहीं आएगा। ये सब बातें सुनी है कि नहीं सुनी है? ये सब बातें समझदारी की नहीं है। तो बस ये पूछ लिया करिए, जो पढ़ रहे हैं क्यों पढ़ा, इतनी किताबें थी यही क्यों चुनी, जिसके साथ बैठे उसी के साथ काहे को, इतने लोग थे कहीं और भी हो सकते थे, जो काम कर रहे हैं वही क्यों चुना। कामना क्या है वहां उंगली रखिए। हो सकता है अच्छा ना लगे, लेकिन सच उद्घाटित तो होगा। सच हमेशा अच्छा होता है, भले अच्छा लगे चाहे न लगे। ठीक है? और मिस्टिसिज्म से बचिएगा। कोई आकर अगर आपको बोल रहा है कि फलानी चीज बुद्धि की पकड़ में नहीं आ सकती, तो ये जान लीजिएगा कि वो बखूबी जानता है कि वो चीज क्या है, बस वो ये नहीं चाहता कि आप अपनी बुद्धि लगा के उस चीज को समझ लें। आपने अगर समझ लिया तो उसका कुछ नुकसान हो जाना है। जैसे कोई ठग हो, कोई व्यापारी हो, वो आपको कोई माल बेचना चाहता है, और वो कह रहा है कि ये जो चीज है, मान लीजिए वो आपके पास एक दिया लेकर के आया है, और वो कह रहा है कि इस दिए से सूर्य सा प्रकाश निकलेगा, और आप कह रहे हैं पर ये छोटा सा दिया है, इसमें से सूरज सी रोशनी कैसे निकल आएगी, ईंधन कहां है इतना, इसमें सामर्थ्य कहां है इतनी, तेल डाल रखा है तुमने, मैं तेल की कैलोरीफिक वैल्यू ही जानता हूं, और ये बाती है, इसमें से तुम सूरज सा प्रकाश कैसे पैदा कर दोगे। तो वो तुमसे क्या बोल रहा है? देखिए, हर बात में तर्क नहीं लगाते। सम थिंग्स आर बियॉन्ड लॉजिक, बियॉन्ड रीजन, बियॉन्ड इंटेलेक्ट। ये ठग खड़ा है सामने। जो भी व्यक्ति आपसे कहे कि अपनी बुद्धि को एक तरफ रख दो, वो आपको पशु बनाना चाहता है। आपने एक बार अपनी बुद्धि किनारे रखी कि अब वो आपको जानवर बना के खूब लूटेगा। जानवर में ही नहीं होती बुद्धि। अध्यात्म का रास्ता बुद्धि को किनारे रखकर नहीं जाता, बुद्धि के रास्ते पर पूरा चल करके जाता है। इंटेलेक्ट को रिजेक्ट या सस्पेंड नहीं करना होता, इंटेलेक्ट को कंज्यूम, एग्जॉस्ट करना होता है। इन दोनों बातों का अंतर समझ लो। आपको किसी जगह पहुंचना है, आपके पास एक गाड़ी है, गाड़ी में क्या है? ईंधन, फ्यूल, तेल, ठीक है।
एक व्यक्ति आपसे कह रहा है कि मंजिल पर पहुंचने के लिए पूरा तेल जलाना होगा, एग्जॉस्ट करना होगा, कंज्यूम करना होगा। यह आदमी बात सही कह रहा होगा। गाड़ी चलाओगे, पूरा तेल जलाओगे, एक बिंदु आएगा जब एक बूंद भी ईंधन न बचा होगा। शायद उस बिंदु पर मंजिल मिल जाए, क्योंकि बहुत लंबी यात्रा करी है। यह एक बात है। और इससे बिल्कुल दूसरी बात क्या है, एकदम विपरीत बात क्या है कि देखो ये जो गाड़ी है ना, इसका सारा ईंधन गिरा दो, सारा तेल बहा दो। क्योंकि जब हम सत्य पर पहुंचते हैं तो वहां तो बुद्धि बचती नहीं। ये तो बात ठीक है कि वहां पर बुद्धि बचती नहीं, तर्क बचता नहीं, पर वहां बुद्धि और तर्क क्यों नहीं बचते? क्योंकि तेल जल चुका होता है। तेल को जलाना है, बहाना नहीं है। इन दोनों बातों का अंतर साफ साफ समझ में आ रहा है। बुद्धि का पूरा पूरा प्रयोग कर लिया, उसके बाद कहिए कि अब मैं वहां पर आ गया हूं जिसके आगे बुद्धि साथ नहीं देती। पर बुद्धि का आप प्रयोग करें ही नहीं, तर्क आजमाएं ही नहीं, सोचें ही नहीं, विचारें ही नहीं, और कहें कि अरे अध्यात्म में विचार का क्या स्थान, तर्क से क्या लेना देना। तो ये बात मूर्खता की है आपकी तरफ से, और पाखंड की है उसकी तरफ से जिसने आपको ये सब सिखाया हो। ये बहुत चलता है। ये आचार्य जी लॉजिक ज्यादा लगाते हैं। अरबों प्राणी हैं इस पृथ्वी पर जो लॉजिक बिल्कुल नहीं लगाते। उनके नाम नहीं होते, उनकी प्रजातियां होती हैं, है ना। उनके नाम होते भी हैं तो तब जब वो मनुष्यों के संपर्क में आते हैं। कैसे? टॉमी, डुग्गू, शेरा। उनके पास नहीं होता लॉजिक। वो बनना है, कुकुर बन के सत्य को पा जाओगे। ये किसने सिखा दिया? समझ में आ रही है बात? ये बात बिल्कुल ठीक है कि बुद्धि की सीमा के पार है असीम, लेकिन तुम्हें पहले सीमा तक पहुंचना तो होगा। उस तेल का उपयोग करो, उस ईंधन का उपयोग करो सीमा तक पहुंचने के लिए। यह थोड़ी है कि जहां बैठे हो वहीं बैठे हो, तेल सारा बहा दिया और कहा देखो अब मेरे पास बुद्धि बची नहीं तो मुझे असीम प्राप्त हो गया। आप समझ रहे हैं ना? आपको यहां से जाना है, देहरादून जाना है, लखनऊ जाना है, कहीं जाना है, आपके पास गाड़ी खड़ी है, आपने उसका सारा फ्यूल बहा दिया, कहा देखो फ्यूल सारा खर्च हो गया, इसका मतलब मैं लखनऊ पहुंच गया। ये क्या है? बुद्धि के बिना बोध नहीं मिलेगा। बोध बुद्धि से आगे जरूर है, पर बुद्धि के बिना नहीं मिलेगा। सत्य किसी प्रश्न के उत्तर में निहित नहीं है, पर प्रश्नोत्तर के बिना भी सत्य नहीं मिलेगा। सत्य शब्दों में नहीं समा सकता, पर शब्दों के सदुपयोग के बिना भी सत्य नहीं मिलेगा। शब्दों से ऊंचा है मौन, लेकिन शब्दों का सार्थक उपयोग किए बिना मौन तक नहीं पहुंच पाओगे। तो यह नहीं कि बातचीत हो रही हो तो कहो अरे आप तो बातचीत ही करते रह गए, हम तो मौन हो गए और हमें मिल गया। यह आत्म प्रवंचना है, खुद को झांसा दे रहे हैं हम। स्पष्ट हो रही है बात? तो खेल एकदम सीधा रखना है। कुछ कर रहे हो तो पूछ लो चाहते क्या हो, कामना क्या है। इतना ही सीधा है खेल बिल्कुल, और इसमें ज्यादा कुछ जटिलता है ही नहीं। हम लगभग पशुवत व्यवहार करते हैं आमतौर पर। वहां सीधे सीधे कामना होती है और कामना से कर्म होता है। तो इतना क्यों जटिल बना रहे हो बात को? सीधे पूछ लो क्या चाहते हो भाई, क्या चाहते हो? किधर को भागे जा रहे हो, किधर को झुकाव हो रहा है? कुछ पाना है, कुछ गंवाना है, कोई नया अभियान शुरू कर रहे हो,
बस थम के अपने आप से ईमानदारी से पूछ लिया करो, क्या चाहते हो। कोहम प्रश्न का यही उत्तर है, क्या चाहते हो। क्या चाहते हो अगर पता चल गया तो मैं कौन हूं का उत्तर मिल गया।